ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। साधना में प्रगति हो, ऐसे शुभ संकल्प के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय एक प्रश्न है। सबसे पहले हम ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक साधक ने हमें प्रश्न पूछा है, गुरुदेव प्रणाम, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। बहुत अच्छी बात है। जीवन अनिश्चित है। इस जीवन में साधना कैसे करें और साधना करने के बाद क्या प्राप्त हो, वो में कैसे पता चले। जीवन अनिश्चित है। दूसरी बात, मैं पूरे दिन में बहुत काम में व्यस्त रहता हूँ। काम में व्यस्त रहता है तो साधना कैसे कर पाऊँ और उस साधना में मुझे कौन से लाभ होंगे। दो तीन शब्द कहीं पर भी आप पकड़ लेते हैं, फिर उनके बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ अनिश्चित जीवन, ये शब्द कहीं से आपने पकड़ लिया। क्या है ये अनिश्चित जीवन? और बात सही भी है, जीवन अनिश्चित तो है। अनिश्चित इसलिए है कि क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। लेकिन इनके साथ एक बात ऐसी भी है कि ये अनिश्चितता घेरे के लिए है, हमारी बॉडी के लिए है, हमारे माइंड के लिए है। लेकिन जो जीवन है, भीतर जो जीवन पनप रहा है, वो जीवन निरंतर चलने वाला है। एक बात, एक रहस्य, जो भी आप नाम दें, जब भी आप जानेंगे तब आपको बहुत आनंद होगा कि कोई एक वस्तु है जो हमारे साथ निरंतर रहती है। इस जगत में आप देखें, नित्य परिवर्तनशील होता रहता है ये जगत। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो हमारे साथ रहती है, हमारे पास रहती है। केवल इस जन्म में नहीं, कई जन्म में, आने वाले सभी जन्म में हमारे पास ये वस्तु जो हम हैं, जो अनुभव करना है, वो रहता है। हम हैं। अगर चिंता हम करते हैं तो हम चिंतित हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो हम दुखी हैं। हम हैं। दुख, चिंता, उद्वेग, हताशा, जो भी आप नाम दें, मन के स्तर पर उत्पन्न होते हैं, ये बात है। लेकिन हम उनका अनुभव मन के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब अगर मन में आप संताप उत्पन्न करें और उनसे जुड़े हुए हैं, उन पर ध्यान देने लगे, तो आप संताप करने लगे। आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ, अरे मैंने कुछ नहीं प्राप्त किया, तो कुछ नहीं प्राप्त किया। अगर आपने शंका आपके मन में उत्पन्न हुई तो आप शंका करने लगे, आशंकित हो गए। जो आपके मन में उत्पन्न हुआ उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगा कि मैं ऐसा हूँ। तो अनिश्चित जीवन में एक निश्चित बात है, उन्हें खोजने का प्रयास करें। अब दूसरी बात है व्यस्त जीवन। पूरा दिन व्यस्त है। आज के समय में
हम देखें, बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, कोई इंग्लिश में बोलता है आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी। मैं जगत की ये सभी बातों में, मतलब जीवन व्यवहार में, बिजनेस है, सर्विस है, कोई ऐसा व्यवसाय है, प्रोफेशनल गृहिणी है तो काम है, बाल बच्चे हैं, बीबी है, सब कुछ है, इसमें समय नहीं मिलता। तो इस समय की कंप्लेन का क्या करें? साधना के लिए समय निकालना पड़ेगा, ये लोग मानते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये समझे। साधना के लिए अलग समय नहीं निकालना। हाँ, शुरुआत में ये है, एक स्थिति बनानी है, ये साधना है। उसे चेत स्थिति कहे या भगवत भाव की स्थिति कहे। पूरे दिन में सुबह के समय पर या रात को कोई भी समय एक ऐसा निकालना होगा। शुरुआत में बहुत ही स्टार्टिंग, बिगिनर्स। फिर हम चेतना है, फिर धीरे धीरे जब ये सर्किट बनने लगेगी, एक बात, एक ऐसा स्टेज होने लगेगा जिसे मेडिटेटिव माइंड कहते हैं। हमारे भीतर की जो चेतना है, जो चेतना मन, अहंकार और ये विषय स्मृतियों में रममाण रहने वाली चेतना है, उनसे जैसे जैसे वो ऊपर उठती जाएगी। शुरुआत में प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आप ये समझ पाएंगे। तो व्यस्त समय में आपके पास, आप बिजी है, आपके पास समय नहीं, तो आप देखें, अन्वेषण करें, बहुत सारा ऐसा समय है जो आप बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय आपको लगता है मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचें, काम के समय भी मन इधर उधर भटकता रहता है। जो काम करना है, जो जरूरी है, उनसे बहुत अलग अलग प्रकार की सोच आपके मन में उभरती रहती है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति है, हमारे भीतर चेतना है, उनका वेस्ट हो रहा है, व्यय हो रहा है। वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम दोनों है। तो उनसे भी संभलना होगा, जीवन को सुव्यवस्थित करना होगा। पूरे दिन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, काम के दौरान आपकी चेत स्थिति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये प्रयास है, इसी का नाम तो साधना है। साधना ऐसी बात नहीं है कि वो जीवन से अलग है, क्योंकि जीवन को साधना बनाना है। जीवन मतलब हमारी चेतना, हम स्वयं जीवन है, हम स्वयं चेतना है, अनुभव करता। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे और प्रत्येक मोमेंट, जो जहाँ भी हम हैं, उन सभी का हमें पता है, वो सभी का हमें अनुभव हुआ है। रात में भी, जब हम रात में सो जाते हैं, तब भी हमें उनका अनुभव तो होता ही है कि मैं सो गया था, मुझे गाढ़ निद्रा आ गई, आज मुझे बहुत स्वप्न आए। तो ये सब जो है वो हमारे मन में, हमें अनुभव में आ रहा है। दुख उत्पन्न हुआ, वो भी हमने अनुभव किया, सुख उत्पन्न हुआ, वो भी अनुभव हमने किया। तो व्यस्त समय में जो जो घटनाएं घटती है, उस घटना को समझना और उनसे थोड़ी दूरी बनाना, ये साधना है। पूरे दिन आप साधना कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं सुबह के समय पर ही साधना की जाए। लेकिन सुबह के समय पर एक ऐसा समय निकालने के लिए क्यों कहते हैं हम? मतलब जो ये पतंजलि है, ये जो मुनि है, ये जो योग के मास्टर है, वो एक समय में साधना करने के लिए क्यों कहते हैं? उनका एक ही कारण है कि एक बार एक ऐसी स्थिति तक पहुँचे, क्योंकि कभी अनुभव नहीं हुआ आनंद का, चेतना का, निवृत्ति से ही चेतना का, तो पहले धीरे धीरे उसे शांत करे, उस घेरे को। बैठे,
आंखें बंद करे और धीरे धीरे भीतर जाए प्रत्याहार के द्वारा। साक्षी भाव या परम तत्व का चिंतन, परमात्मा में रममाण रहे। जिनका मन उद्विग्न रहता है वो नाम स्मरण द्वारा भी ऊपर उठ सकता है, फिर धीरे धीरे उनका साक्षी हो। तो ये सब उपाय करके प्राणायाम शुरुआत में करें तो एक सर्किट बन जाए, एक समझ आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, थोड़ा बहुत अनुभव होने लगे। फिर क्या होगा, फिर पूरे दिन ये चित्त स्थिति मेंटेन करने का प्रयास। बस हम चेतना है, हम परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा का भक्त है, दिव्य है, जो भक्ति में मानते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, सभी कुछ परमात्मा करते हैं। नाम और रूप से रहित परमात्मा माया से जगत में सर्व जगह पर व्याप्त है। अणु अणु आप देखिए, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं, सभी जगह पर परमात्मा। आपके शरीर में जीव जंतु, भगवान ने भगवद गीता में भी कहा कि प्रत्येक में जो चेतना है वो मैं हूँ। जैसे कोई माला में धागा है, मेरे में ये सब है और मैं इनमें हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं हूँ। क्योंकि जब अज्ञानवशात जो होता है तब वो परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता, वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। नहीं पहचानना, केवल इतना ही ज्ञान है। तो आपके पास समय नहीं, इनका उत्तर क्या है? समय थोड़ा सा निकालें, जो निकालेंगे तो निकलेगा, करेंगे तो होगा। जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अच्छी फिल्म आई है तो आप समय निकाल कर जाएंगे। घर में अगर विवाह है, मैरिज है, तो क्या होगा? आप समय निकालेंगे। समधी ने बुलाया है तो आप समय निकालेंगे। चलो हम व्यावहारिक बात कर ले, कुछ भाग का बंटवारा होने वाला है और आपके पिताजी ने आपको बुलाया कि भाई धन संपत्ति जो है मेरे पास वो आपको मैं देने वाला हूँ, तुम्हारे पास समय है? हाँ हाँ समय है ना, बहुत समय है मेरे पास। समय तो होगा, समय निकालेंगे तुरंत। तो संकल्प शक्ति कमज़ोर होने के कारण और साधना पर हमारा इतना विश्वास नहीं है, और साधना से जो मिलने वाला है उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हम समय नहीं निकालते। अगर हम जान जाए कि ये इतनी दिव्य है, ये हमारे जीवन के लिए, जीवन मतलब ये आत्मा के लिए पूर्ण रूप से आनंददायी है और ऊपर उठाने में, जीवन के अंतिम से अंतिम छोर तक हमें ये मदद रूप होगी, लाभदायी होगी, पूर्ण रूप से ऊपर उठाती है, चित्तनवंत हो जाती है। विषय को त्यागना, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। विषय को त्यागने के साथ साथ अनंत चेतना की अनुभूति का प्रयास दोनों एक साथ करना है, वरना साधक उलझ जाएगा। क्योंकि विषय में से जैसे मन हटाएंगे, उनमें जो थोड़ा बहुत आनंद मिलता था वो नहीं मिलेगा, तो साधक है ना वो भीतर से एकदम जिसे कहते हैं ना डिस्टर्ब हो जाएगा। उस विषय को भुगतने के लिए वो लालायित ज़्यादा होगा, क्योंकि दूसरी जगत से उन्हें कोई आनंद नहीं मिला है, परिपूर्णता का एहसास नहीं हुआ है। अगर भीतर से परिपूर्णता मिलने लगे, भीतर से उन्हें परिपूर्णता मिलने लगे और बाह्य विषय को धीरे 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 वो छोड़े, तो बहुत ही सहज रूप से वो परम भाव में एक रूप हो पाएगा। तो समय निकालने में यही बात महत्वपूर्ण है कि आपकी संकल्प शक्ति बहुत कमज़ोर है, आपको इंटरेस्ट इसमें कम है, अनिश्चित जीवन है, इसलिए तो हम ये साधना करना चाहते हैं। अगर व्यक्ति को सब कुछ अपने हिसाब से होता रहता
तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भोग का अरेंजमेंट करता। आप देखें, इतने अनिश्चित जगत में भी हम कितना निश्चित भोग का अरेंजमेंट करते हैं कि मुझे ये सब मिलता रहे। सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारा ये सब जो है वो चलता ही रहे, कभी बुझे नहीं, कभी मैं मरूँ ही नहीं, कभी इनका नाश ही ना हो। हम सब ये चाहते हैं, फिर भी ये नहीं होता है क्योंकि जगत परिवर्तनशील। और बेखूबी की बात यह है, मज़े की बात यह है कि जब अनिश्चितता को जानते हैं तब शुरुआत में हमें शौक लगता है, लेकिन यही अनिश्चितता अगर चेतना के द्वारा समझी जाए तो ये अनिश्चितता बहुत आशीर्वाद रूप लगेगी, आनंद रूप लगेगी। क्योंकि ये स्टेप ऐसा है कि ऊपर जब उठते हैं, देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे आप पीछे वाली जो स्थिति है ना वो आपको न्यूनतम लगने लगे। साधना में ऐसा है, अगर आपको ऊपर का स्टेज प्राप्त हुआ, जिसे धीरे धीरे आप साधना में आगे बढ़ गए, तो पिछले वाला जो जगत का जो भी कोई ख्याल था, जो भी कोई आप रममाण रहते थे, उन पर देख कर उन्हें अगर आप सोचेंगे तो आपको हंसी आने लगेगी, आपको अपने पर भी कुछ गुस्सा भी आएगा और नवीनतम भी लगेगा कि अरे मैं इस तरह से इसमें लिप्त रहता था। लेकिन जब हम लिप्त रहते हैं तब हमें नहीं मालूम होता। क्यों? क्योंकि माया का काम ही यही है। जब व्यक्ति उस विषय में लिप्त होता है तब वो उसे विवेक ज्ञान से समझ नहीं पाता, वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है, अनजान है, इसलिए वो यही मानता है कि यही सच है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाए वो समझता जाएगा ये जो मैं देख रहा हूँ उनसे भी बहुत ही मूल्यवान चीज़ मेरे भीतर है और वो प्राप्त करने योग्य है। उनका निर्तिशय चेतना का अनुभव मुझे होता है। तो क्या करना है? अनिश्चितता का स्वीकार करके साधना शुरू कर ले। और साधना सबसे पहले एक समझ से शुरू होगी। कैसे साधना करें उनका उत्तर हम देते हैं, समझ से। सबसे पहले आप एक स्वीकार करें कि हाँ, एक वैश्विक चेतना, एक एनर्जी, एक ऐसी शक्ति नाम और रूप से रहित, ये सब कुछ जो हम देखते हैं ना, उनका एक ऐसा मेन स्रोत है जो हमसे बहुत विशाल है। एक टोटालिटी है ये टुकड़े में बटा नहीं, टुकड़े में बटा है वो हमें दिखता है, लेकिन ये पूरे जो टुकड़े हैं वो एक करे तो एक पूरा चित्र बन जाता है। आप सोचें, एक भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर चित्र बनाया, बहुत सुंदर, लेकिन इतना बड़ा है, बहुत बड़ा चित्र है, बहुत बड़ा चित्र, पूरे शहर जैसा चित्र, बहुत बड़ा, उसमें सब कुछ आ गया। मतलब आपके मकान है, आप स्वयं, ये सब ये इस चित्र में आ गए। अब चित्र के कोई एक पार्ट को आप देखते हैं। यहाँ पर एक हम ये कल्पना करते हैं, मान लीजिए एक चित्र है और उसमें चींटी चल रही है, छोटी सी चींटी। तो चींटी को जो छोटा छोटा भाग है ब्लैक वाला, वो ऐसा लगेगा कि ब्लैक ही है। परमात्मा का ये चित्र, उसे चित्र पूरा नहीं दिखेगा, उन्हें एक भाग दिखेगा, इसलिए वो कहेगी कि ये ब्लैक है। तो जहाँ पर अलग कलर का है वहाँ वो जाएगी तो ये कहेगी ये रेड है। अलग अलग कलर, जहाँ जहाँ अलग अलग कलर दिखेंगे वहाँ वो उसे ऐसा मानेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, वास्तव में ये पूरा चित्र है। तो हम ये जगत, ये सब, ये एक टोटालिटी का पार्ट है। यही समझाना चाहता है
ये भक्ति वेदांत ये सब भागवत में भी देखे आप, पुरुष सूक्त, सूर्य चंद्र उनकी आँख है परमात्मा की। वैश्विक चेतना के साथ जुड़ना यही चित्त स्थिति है, दूसरा कुछ नहीं। और उनके साथ जुड़ने से हमारी सारी की सारी समस्याएं सहज लगने लगती है, या उनमें सुधार भी आता है या सहज लगने लगती है, दोनों बात है। क्योंकि आधी से भी ज़्यादा समस्या है ना, वो हमने उत्पन्न की है स्वयं ने, सोच सोच कर, विपरीत कर्म करके हमने उत्पन्न की। ये समस्या हल हो जाएगी। फिर दूसरी समस्या जो है वो हमारी निम्नतम संकल्प शक्ति से है। हमारी संकल्प शक्ति निम्न है, इसलिए अगर हम कोई शुभ संकल्प करते हैं तो उनका भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सोच सोच कर और मन के विषयों के स्मृतियों के इस शरीर के घेरे में इतने घिरे हैं कि ऊपर उठकर संकल्प नहीं कर सकते। हम जो सोचते हैं, दिव्य सोच जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, वो सोच वास्तव में हकीकत में बाह्य जगत में कब प्रकट हो, जब हम उनके साथ मिले, उनकी चेतना के साथ हमारा कांटेक्ट हो, परम तत्व की चेतना के साथ। हम वो है, लेकिन आज हमारी ये चेतना है वो इनके साथ गिरी हुई, गिर के साथ वो जब ऊपर उठती जाए धीरे 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 धीरे, ये नहीं के तब उनके साथ रममाण रहने लगे, तब जो हम संकल्प करेंगे वो संकल्प बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने आएंगे, एक फल बन के, एक वास्तविक हकीकत बन के। और हकीकत भले माया से हो, लेकिन वो उस तरह का स्वप्न होगा। उसमें भी या एक बात दूसरी भी है कि अगर कोई भी स्वप्न अलग अलग है, अलग कोई भी हमारे सामने जो घटनाएं घटती, उस सभी घटना में परमात्मा हमें एक ही बात सिखाना चाहते हैं कि हम ऊपर उठें, उनके साथ एकरूप होने का प्रयास हम करें, ऐसा परमात्मा गुरु ये सब चाहते हैं।